पूर्वक किया जाता है, भक्ति पूर्वक किया जाता है। जिले देव की पवित्र धर्मपाल में विराजमान आप सभी धर्म स्नेही धर्मानुराग पुण्यात्मा महात्मा, यह जीवन तीव्र वेग से बहती हुई सरिता की भांति है। इंद्र घटा की तरह क्षणभंगुर है। ना जाने जीवन में कौन सी सांस अंतिम सांस हो जाए। आज प्रभु परमात्मा के पास दर्शन करने आए हो, अगली बार आप आऊंगा। अपने पुण्य की सराहना कर लिया करो कि देखो कैसा पुण्य आत्मा होंगे। प्रभु परमात्मा के दर्शन मिल गए, मेरे नेत्र धन्य हो गए, मेरे हाथ धन्य हो गए। अपने पुण्य की सराहना कर लेनी चाहिए। जीवन में अगर चाहते हो सुख शांति आए, आपके परिवार में खुशहाली का माहौल रहे, आपके समाज में किसी भी प्रकार का उपद्रव न हो, किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, परिवार में किसी भी प्रकार का दुख न हो, तो क्या करें? सबसे पहले अपनी संगति बदलें। जैसे हमारी संगति होगी वैसे ही हमारे जीवन में आने वाली अनुकूलता और प्रतिकूलता होगी। अगर आप ज्वारी के साथ रहने लग जाओ और आपके जीवन में कितनी भी शांति है वह अशांति का रूप ले लेगी। आपके पास राजा में ऐसा खजाना था, लेकिन कुछ ही समय में कंगाल हो जाओगे। जीवन में संगति का बड़ा महत्व है, शांति का बड़ा महत्व है। संगति के बदलते ही हमारे जीवन की चर्या बदल जाती है। जीवन की चर्या के बदलते ही हमारे जीवन में आत्मा के भाव बदल जाते हैं और भावों के बदलते ही हमारा भविष्य बदल जाता है। संगति बदल तो सब कुछ बदल जाएगा। संगति का बहुत महत्व है। एक नक्षत्र होता है, श्रवण नक्षत्र। उसमें जब बारिश होती है, अगर वह जल की बूंद केले के पत्ते पर गिर जाए तो कपूर का रूप ले लेती है। वही जल की बूंद अगर सांप के मुख में गिर जाए तो हलाहल जिसका रूप ले लेती है। वही जल की बूंद सीप में गिर जाए तो मोती का रूप ले लेती है। वही जल की बूंद अगर मिट्टी में गिर जाए तो कीचड़ का रूप ले लेती है। वही जल की बूंद गन्ने की खेत में गिर जाए तो मिठास का रूप ले लेती है। और वही जल की बूंद प्रभु परमात्मा के सर पे गिर जाए तो गंधोदक कर लेती है। पूजनीय और वंदनीय बन जाती है। बूंद वही है, मिट्टी की संगति की, कीचड़ बन गई, वंदनीय बन गई। और प्रभु परमात्मा की संगति की तो पूजनीय और वंदनीय। बस टक्कर लगाई जा रही है वही जल की बूंद, और कीचड़ बन गई तो पैरों से होती जा रही है। जीवन में बहुत लोग कहते हैं कि मैं उनको बदल दूंगा। कुछ नहीं बदल सकते। अपने आप को बदल लो, सामने वाला स्वतः ही बदल जाएगा। आप सभी यहाँ पे मान लीजिए सोने के कपड़ों में बैठे हो,
सब लोग 16 के 16 हो जाएंगे। हाँ? वो व्यक्ति 16 का 16 नहीं हो पाएगा, लेकिन आप 16 के 16 हो जाओगे, अशुद्ध हो जाओगे। जब एक व्यक्ति के माध्यम से इतने लोग अशुद्ध हो सकते हैं, तो इतनी जो बुराई है संसार में, उनको तुम कैसे दूर कर सकते? दूध होता है, आपके पास एक डिब्बा दूध है और हम आपसे कहें उसे मीठा करो, आपने उस डिब्बे के ऊपर 2 चम्मच चीनी लगती तो क्या मीठा हो जाएगा? हो जाएगा? चलो 2 चम्मच का मैं 1 कटोरी रख दूं, तब तो हो जाएगा? नहीं होगा। चलो उस डिब्बे को 1 शक्कर बोरी पे रख दो, यानी कि 1 बोरी शक्कर पे रख दो, तब तो मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे इतनी शक्कर में वो दूध का डिब्बा रखा है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम उस शक्कर में दूध की संगति की, अभी वो अलग है। जैसे वह शक्कर दूध की संगति करेगी तो वह मिठास हो जाएगी, और अगर उस दूध की संगति नमक कर दे तो क्या होगा? वह दूध अपने मिठास छोड़ देगा, जो हमारे लिए हितकारी था, स्वादिष्ट था, वही नमक डालने से अहितकारी हो गया। एक चींटी थी, वह नमक के ढेर पे रहती थी। इतने में एक दूसरी चींटी आई और बोली, बहन चल मेरे साथ, मैं बहुत बड़ा मीठा शक्कर का पहाड़ है, वहां रहती। बोले क्या बेटा, मेरे लिए तो ये अच्छा। बोले देख चल, वो अपने साथ ले गए। बोले देख शक्कर का पहाड़, अब तो शक्कर खा, तो भूल जाएगी ना खा। उसने शक्कर उठाई और खाई। बोली बहन मैं तो बर्बाद हो गई। बोले क्या? बोले ये तो खारी है, मीठी तो है ही। उसने खूब चखी, बोली मीठी है, बात क्या है? बोले ये बता तेरे मुंह में कुछ है क्या? बोले हाँ, मुझे लगा था तू भूखी ना रहती, इसलिए मैं थोड़ी सी नमक की डली अपने मुंह में रख के ले आई। बोले अरे बेहतर उस नमक की डली को तो निकाल, तभी तो शक्कर का स्वाद आएगा। ऐसे बार बार जब तक तुम बुराई को नहीं छोड़ोगे तो प्रभु परमात्मा की भक्ति का आनंद कैसे आएगा? तुम कितनी भी जाप लगाओ, पूजा करवाओ, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? यहाँ जाप लग रही है, लेकिन संगति काकी है, घर पे दूध गर्म करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफिन तैयार करना है। अरे एक बार संगति करके तो देखो। एक गुरु अपने शिष्य की सेवा से खुश हो गए, उसको पारस बड़ी दी और बोले बेटा एक दिन के लिए ले जा। शिष्य बड़ा खुश हो गया, बोले आज मेरी सेवा का फल मिल गया, अब मैं कंगाल से बाल हो गया। वो घर लाया और एक उसकी लोहे की सिंदूक थी, उससे खून छुपाया, लेकिन वो सोने के लिए डरे। उसमें रख दी वो, फिर भी वो सोने के लिए डरे। अगले दिन आया, बोले गुरुदेव आपने मेरे साथ गलत किया। बोले कैसे? बोले ये तो पारस बड़ी नकली है। बोले नकली है, अभी चेक कर लेते। लोहे का एक टुकड़ा उठाया और जैसे छुआया तो सोना बन गया। ये क्या बात है? बोले बेटा ये बता, तूने वो जो सिंदूक में रखी थी तो ऐसी रखी कैसे? बोले कपड़ा था उसमें रखी थी। बोले बेटा जब तक बीच में वो कपड़ा है तब तक मैं लोहा सोना नहीं बन सकता। ऐसे हमारे और परमात्मा के बीच में जब तक कोई डिमांड है, कोई शर्त है, तब तक ये आत्मा परमात्मा कैसे? अगर अपने आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो, उनकी संगति करना चाहते हो, तो सबसे पहले जो डिमांड रखी उनको खत्म करो। आजकल 500 रुपए में ट्रैफिक
पुलिस वाला नहीं रुकता, आप टूटे चावल या भगवान को खरीदना चाह रहे हो, कैसे हो विचार कर। तो वो भक्ति नहीं कहलाई, वो कहलाया व्यापार, वो कहलाया व्यापार। और व्यापार में तो लाभ भी होता है और पैसे और नुकसान भी होता है। बार बार एक छोटा सा रूप सुना देते हैं, क्योंकि समय तीव्र से आगे बढ़ना है। एक बस्ती थी और फिर कुमार रहता था, आपकी जरूर की बस्ती, मान लीजिए आगे बढ़े तो वह मटके बनाता था। मटके बनाते बनाते उसके पास थोड़ी सी मिट्टी बची, तो उसने सोचा अब इस मिट्टी का क्या करूं। उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस मिट्टी की चिलम बना, चिलम जानते हो आप लोग, चिलम जिसमें कुछ रेसिपी लो तमाकू वगैरह आगे भर के उसका सेवन करो, वह चिलम बनाए। अभी उतारा की कच्ची चिलम थी, इतने में दो मित्र आ गए, एक था ठाकुर और एक था सेठ। ठाकुर ने पूछा, रे कुमार क्या बना रहे हो? बोले भाई चिलम बना रहा हूं। बोले बहुत बहुत ये चिलम बना लो और बना के मुझे दे देना। सेठ ने जैसे ही बात सुनी तो बोला, अरे तुम चिलम पीते हो? बोले हाँ। बोले आज से हमारी और तुम्हारी मित्रता बेटा तुम चिलम भी पीते हो? बोले हाँ। तो आज से हमारी और तुम्हारी मित्रता खत्म, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो समाज के सभी लोग भी मुझसे कहेंगे कि सेठ की चिलम पीते। ये बात चल रही थी, इतने में कहा जाए कौन सी आवाज, महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुदेव विराज की जय। ये आवाज है जयकार गुरुदेव का। ये नारा अपना नारा नहीं, अज्ञानत का नारा है, और हम अज्ञानत का प्रचार कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता, इसलिए ये नारा कभी नहीं लगा। तो तीनों ने देखा बैंड वाले की आवाज आ रही है, क्या हो रहा है? देखा दो दिगंबर संत आपके नगर में आ रहे हैं, और दोनों संतों को देख के कुमार बैठा और जो अभी चिलम चाक पे थी उस पे हाथ मारा और चिलम टूट गई। ठाकुर बोला, कुमार तुम्हें क्या किया? इतनी सुंदर चिलम बनाई तुमने। बोले मुनि राज को देख के मेरा विचार बदल गया, अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा। चिलम अगर मैं बनाता तो मुझसे पीते तो मैं भी पाप लगता, मुझे भी पाप लगता, लेकिन अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा। तो बोले क्या बनाओगे? बोले अब मैं इस मिट्टी का छोटा सा पत्थर कलश बनाऊंगा और किसी जैन भाई को दे दूंगा और वो उससे पड़गान करेगा, और मुनिराज पढ़ा करे तो उसे भी पत्र मिलेगा। मुनिराज को देख किसी कुमार का विचार बदल गया। इतने में ठाकुर बोला, अगर ऐसी बात है तो आज से मेरा भी जीवन पर्यंत के लिए चिलम पीने का त्याग। मेरा मुनिराज को देख के आचार बदल गया, यानी कि आचरण बदल गया। इतना काय था ठाकुर ने, तो सेठ ने क्या कहा, मित्र बढ़ाओ आज से हमारी और तुम्हारी मित्रता पक्की। बोले अभी तो तुमने बोला था आज तुम मेरे मित्र नहीं,
बात कह रहे, कुमार कह रहा मेरा विचार बदल गया, ठाकुर कह रहा मेरा आचार बदल गया, सेठ कह रहा मेरा तुम्हारे प्रति व्यवहार बदल गया। तो मिट्टी भी अपनी मूक भाषा में बोली कि रे ठाकुर, तेरा विचार बदला तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला। अरे कुमार, तेरा विचार बदला तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला। ठाकुर, तेरा आचार बदला तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला। अरे सेठ जी, तुम्हारा व्यवहार बदला तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला। मेरा देखो, मेरे तो जीवन का आकार और आधार दोनों बदल गया। कांचन बनने जाने की काम कलश हो गया। काम में पैरों से डूबी जाती झूठी करके मुझे लोग फेंक देते, और आज लोग मुझे अपने सर पे है। साधु की संगति होती ऐसी है जो जीवन के आकार और आधार को बदल देती है। हम भी आप जैसे जैसे निकले, आप तो यहाँ बैठे हो, तो वहां बैठते थे, लेकिन गुरुदेव की संगति मिली, कुछ क्षण की संगति मिली, तो वहां से उठा के यहाँ बैठा दिया और यहाँ से उठा के वहां बैठा देते। बाबा जीवन में कुछ करो ना करो, चाहे माला कब लगा लेगा, त्याग कब कर लेगा, लेकिन साधु की संगति जरूर करना। जिसने साधु की संगति कर ली, पक्का मानव धर्म से कभी नहीं छूट सकता। जिसने मंदिर में 50 साल अभिषेक किया है, वो एक बार मंदिर से दूर हो जाएगा, लेकिन जो साधु से जुड़ गया वो कभी धर्म से दूर नहीं होगा। बार बार बस इतना ही कहना चाहिए। आप सभी के जीवन में साधु की संगति निरंतर मिलते हैं। आप सभी के शुभ मंगल कल्याण। जब परम पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुदेव और पूजा को बड़े आनंद पूर्वक किया जाता है, उत्साह पूर्वक किया जाता है, भक्ति पूर्वक किया जाता है। जिन